जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टरबाइन इन हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन का क्या काम है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करने के लिए टरबाइन यूज करते हैं। 66 kV सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर। तो 66 kV हम कौन से ट्रांसमिशन में हम 66 kV का यूज करते हैं। तो ये है 60 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हमें पावर ट्रांसमिट करनी है तो हम 66 kV का यूज करते हैं। फीडर इज डिजाइन मेनली फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। तो फीडर कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया जाता है। तो फीडर की बात करें तो फीडर यहाँ पर करंट कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीडर डिजाइन किया जाता है। डाइवर्सिटी फैक्टर एक्स मैक्सिमम डिमांड इज। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर दे रखा है, उसकी मैक्सिमम डिमांड क्या होगी। डाइवर्सिटी फैक्टर एक्स मैक्सिमम डिमांड इज सम ऑफ कंज्यूमर मैक्सिमम डिमांड। डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। तो डाइवर्सिटी फैक्टर किसका रेशियो है। डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर सिस्टम एंड मैक्सिमम डिमांड। ये होता है डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर डिवाइड बाई सिस्टम मैक्सिमम डिमांड। एन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज लोड पैटर्न ऑफ 2000 किलोवाट। तो एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है जिसके अंदर लोड पैटर्न दे रखा है 2000 किलोवाट, 0.8 लैगिंग फॉर 12 आवर एंड 1000 किलोवाट यूनिटी पावर फैक्टर फॉर 12 आवर। ये लोड फैक्टर है। तो लोड फैक्टर क्या होगा। तो लोड फैक्टर की बात करें ये 0.75 होगा। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज लोड पैटर्न ऑफ 2000 किलोवाट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर 12 आवर के लिए और 1000 किलोवाट यूनिटी पावर फैक्टर 12 आवर के लिए दे रखा है। तो लोड फैक्टर यहाँ पर होगा 0.75। लोड फैक्टर फॉर डोमेस्टिक लोड कैन बी टेकन एज। तो डोमेस्टिक लोड के लिए लोड फैक्टर हम कितने लेते हैं। डोमेस्टिक लोड के लिए हम यहाँ पर लेते हैं लोड फैक्टर ऑफ डोमेस्टिक लोड 50 to 60%। यानी लोड फैक्टर यहाँ पर डोमेस्टिक लोड के लिए 50 से 60% के आसपास होगा। हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज इन द इंडिया। इंडिया के अंदर हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर 765 kV हम वोल्टेज है, हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है इंडिया के अंदर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि फॉर यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हमें पावर ट्रांसमिट करनी है तो इसका मेन रीज़न क्या है कि हम हाई वोल्टेज यहाँ पर यूज करें। तो इसका मेन रीज़न है यहाँ पर हाई वोल्टेज यूज करने का रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लॉसेज। ट्रांसमिशन लॉसेज में कम करने के लिए यानी ट्रांसमिशन लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए हम हाई वोल्टेज है लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं। एंड ट्रांसमिशन सिस्टम द फीडर सप्लाईज पावर टू। ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर फीडर यहाँ पर पावर सप्लाई करेगा। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर फीडर सप्लाई पावर टू द डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन सिस्टम फीडर सप्लाई पावर टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट हम देखें ए थ्री फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूजफुल। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, हम कहाँ पर यूज करते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज करते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर इन पावर सिस्टम इज। तो पावर सिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर इन द पावर सिस्टम, तो वो होगा यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर इज सम ऑफ कनेक्टेड लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड। तो ये होता है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर इन पावर सिस्टम इज सम ऑफ कनेक्टेड लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड ऑलवेज मोर देन यूनिटी। तो डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ पावर सिस्टम है यहाँ पर सम ऑफ कनेक्टेड लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड होगा ये। द लोड कर्व ऑफ सिस्टम इज शोन इन द फिगर। द लोड फैक्टर ऑफ सिस्टम इज लोड कर्व ऑफ सिस्टम इज शोन इन द फिगर। लोड फैक्टर ऑफ सिस्टम क्या होगा। लोड फैक्टर ऑफ सिस्टम होगा यहाँ पर लोड फैक्टर ऑफ सिस्टम यानी पी एवरेज डिवाइड बाई पी मैक्सिमम। पी एवरेज डिवाइड बाई पी मैक्सिमम ये लोड फैक्टर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें लोड फैक्टर की बात करें यहाँ पर जैसे कि 1000 8760 100 है। तो 100 यहाँ पर 1000 तक चल रहा है तो यहाँ पर लोड फैक्टर हो जाएगा कर्व का 100 इंटू 1000 प्लस के क्या होगा ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। तो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर टाइम इन हावर दे रखा है। तो इतने घंटे के अंदर ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है यानी 1/2
इसका क्षेत्रफल निकालें 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार यहाँ पर कितना है, यहाँ से यहाँ तक हो गया 7760 इंटू ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई यहाँ पर हम देखें जैसे कि ये 100 है और ये यहाँ पर 10 है, तो टोटल कितनी होगी, 90 ऊंचाई होगी। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई प्लस के नीचे वाला बन गया हमारा आयत, ये वाला, यानी प्लस के हमारा आ गया 7760 यानी ये वाली 7760 इंटू 10 डिवाइड बाई हम करेंगे यहाँ पर 100 इंटू 8760। तो इससे हमारा जो आएगा लोड फैक्टर वो आएगा 0.6013, यानी कि 0.6013 ये हमारा लोड फैक्टर आएगा। तो इसको परसेंट से में निकालें तो 60.13 आंसर आ जाएगा हमारा, यानी 16.13 हमारा आंसर होगा। द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ पावर सप्लाई सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दी 40 मेगावाट से 8 मेगावाट। लोड फैक्टर ऑफ सिस्टम हमें निकालना है, तो लोड फैक्टर हमें सिस्टम किससे निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमने दे रखा है एक ईयर का 40 वाट से 80 मेगावाट तक रिड्यूस हो रहा है, यानी इस तरीके से रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर था 40 वाट यानी कि 40 मेगावाट, और यहाँ पे हो गया ये रिड्यूस हो गया 80 मेगावाट। ये हमें पावर सप्लाई दे रखा है। पावर सप्लाई सिस्टम में भी कंसिडर्ड एज स्ट्रेट लाइन। अब हमें एक ईयर के अंदर निकालना है, तो यहाँ पर एक ईयर के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल 1 ईयर के लिए निकाले, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार। आधार कितना है यहाँ पर 8 मेगावाट, और ये 8 है, ये 40 है, तो 8 और 40 में कितने का अंतर है, 32। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो ये आधार हो जाएगा हमारा कितना, 1/2 इंटू 32 इंटू 8750, 8760 प्लस के 8760 इंटू 8, यानी ये वाला 8760, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 0.6 के आसपास, यानी 60%। नेक्स्ट देखें, द एरिया अंडर लोड कर्व रिप्रेजेंट, द एरिया अंडर लोड कर्व रिप्रेजेंट। तो एरिया जहाँ पर लोड कर्व हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एरिया हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड। द एरिया अंडर लोड कर्व रिप्रेजेंट एनर्जी कंज्यूम्ड। नेक्स्ट देखें, द पावर स्टेशन द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर रिड्यूज मोस्ट इफेक्टिवली। तो पावर स्टेशन के अंदर अगर हमें जनरेशन कॉस्ट हम रिड्यूज करना चाहते हैं पावर सिस्टम की, इन पावर स्टेशन द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर रिड्यूज मोस्ट इफिशिएंट इफेक्टिवली more effectively when the both diversity and load factor increase. The transmission line feeding power on either side of main transmission line is called. तो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है जिसके अंदर पावर फीड कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन फीडिंग पावर ऑन आइदर साइड ऑफ मेन ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रांसमिशन। द मैक्सिमम कंटिन्यूस पावर अवेलेबल फ्रॉम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट अंडर द मोस्ट एडवर्स हाइड्रोलिक कंडीशन इज नॉन एज। तो मैक्सिमम कंटिन्यूस पावर है जो कि हमारे यहाँ पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर होती है, मैक्सिमम कंटिन्यूस पावर अवेलेबल फ्रॉम द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट अंडर द मोस्ट एडवर्स हाइड्रोलिक कंडीशन इज नॉन एज फर्म पावर when the electric power transferred to the load is maximum. When the electric power transferred to the load is maximum, the efficiency of power transfer is 0.5. The main criteria for design of distributor. तो डिस्ट्रीब्यूटर को डिजाइन करने के लिए मेन क्राइटेरिया क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर कितना है। द जनरेटर ऑफ पावर स्टेशन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक प्रेशर वाई। तो जनरेटर है इलेक्ट्रिक प्रेशर पावर स्टेशन के अंदर किसकी हेल्प से प्रोड्यूस करता है। तो ये यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ हीट से नहीं करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन से नहीं करता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट से नहीं कर सकता, मैकेनिकल प्रेशर से यहाँ पर प्रेशर या इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट करता है। द लीकेज करंट मस्ट नॉट मोर देन द मैक्सिमम सप्लाई करंट। तो मैक्सिमम सप्लाई करंट से लीकेज करंट है
ये उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो वैल्यू क्या है, 1/5000 से ये लीकेज करंट है, कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, विच सेट ऑफ रूल आर टू बी वेरीफाइड ऑन कंप्लीटेशन ऑफ वायरिंग ऑफ एनी न्यू इंस्टॉलेशन। तो कोई भी अगर हम वायरिंग का नया इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो कौन सा रूल यहाँ पर वेरीफाइड होना जरूरी है। तो ये यहाँ पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 यहाँ पर वेरीफाइड होना जरूरी है। विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड बाई ट्रांसमिशन लाइन। तो कौन सी टाइप की अर्थिंग है यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा यूज की जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें स्ट्रिप अर्थिंग है जो कि ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा यूज की जाती है। नेक्स्ट हम देखें, स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या हुआ। एस वी आर, स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो एस वी आर की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस के रो डिवाइड बाई 1 माइनस के रो। तो यहाँ पर P हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, P इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, यानी रो इज यहाँ पर 1 प्लस रो डिवाइड बाई 1 माइनस रो है यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। और जेड एल यहाँ पर लोड इम्पीडेंस है और जेड एस हमारा सर्ज इम्पीडेंस है। यानी लो की हम बात करें, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑफ 75 ट्रांसमिशन लाइन यूज फॉर फीड ऑफ 300 ओम रजिस्टिव लोड विल बी। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो जेड एल माइनस जेड आउटपुट सर्ज इम्पीडेंस डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड आउटपुट। तो जेड एल हमारा 300, यानी फीड यहाँ पर रखा रजिस्टिव लोड 300 माइनस के 75 डिवाइड बाई 300 प्लस के 75, तो इससे आ गया 0.6। तो 0.6 यहाँ पर जोड़ देंगे 1 प्लस के 0.6 और 1 माइनस के 0.6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट हम देखें, जैसे वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो यानी कि VSWR क्या दे रखा है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। वोल्टेज स्टैंडिंग यहाँ पर हम बात करें जैसे कि एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, किसी चीज़ की निकालते हैं तो एफिशिएंसी होती है हमारी परसेंटेज ऑफ पावर इनपुट टू द आउटपुट, ये गलत है। रिलेशन ऑफ पावर इनपुट टू द आउट, ये गलत है। रिलेशन ऑफ पावर आउटपुट टू द पावर लॉसेज, ये भी गलत है। परसेंटेज ऑफ पावर आउटपुट कंपेयर टू द इनपुट, ये यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द यूजुअल स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन फॉर सब सब उर्बान ट्रेन सर्विस। तो सब उर्बान ट्रेन सर्विस में हम कौन सा एनर्जी कंजप्शन यहाँ पर यूज करते हैं। तो सब उर्बान यहाँ पर ट्रेन सर्विस के अंदर 18 से 25 वाट आवर पर टन पर किलोमीटर, ये गलत है। यहाँ पर 50 से 75 वाट आवर पर टन किलोमीटर हम यूज करते हैं, 50 से 75 वाट आवर पर टन। नेक्स्ट हम देखें, चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए कंडक्टर द बेस्ट वे टू रिमूव दिस चार्ज। जो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है उसको बेस्ट वे क्या है डिस्चार्ज करने का, हमें क्या करना होगा, आइसोलेट द कंडक्टर फ्रॉम अदर चार्ज, ये गलत है। ग्राउंड द कंडक्टर, ये यहाँ पर सही है। अगर हमें इसको तुरंत डिस्चार्ज करना है या बेस्ट वे टू रिमूव द चार्ज ऑन इट, ग्राउंड द कंडक्टर। नेक्स्ट देखें, जैसे क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन केबल अकर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन केबल, तो केबल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वो क्या होती है। केबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल ग्रेडियंट की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट वो होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन केबल अकर इन कंडक्टर। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कंडक्टर में सबसे ज़्यादा होती है। ट्रांसमिशन लाइन
विच फीड डिफरेंट सब स्टेशन रिप्रेजेंट। तो कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है जो कि यहाँ पर डिफरेंट सब स्टेशन को फीड करने के लिए काम आती है। तो ये हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, जिसमें हमें डिफरेंट सब स्टेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। पोर्शन ऑफ द इंस्टॉल रिजर्व कीप्ड इन ऑपरेबल कंडीशन बट नॉट प्लेस्ड इन सर्विस टू सप्लाई द पीक लोड इज नोन एज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, installed reserve kept to operable condition but not placed in the service to supply the peak load, to supply the peak load, that is known as hot reserve। Free running and costing period are generally long in case of। तो फ्री रनिंग और कॉस्टिंग पीरियड है जनरली किस केस में लॉन्ग होते हैं, जनरली लॉन्ग इन केस ऑफ मेन लाइन सर्विस। विच अमंग दीज इज द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सा पार्ट है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर फीडर पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट है और सर्विसमैन पार्ट है। ये हमारे तीनों पार्ट हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसमैन। इफ द पावर फैक्टर इज हाई देन द कंज्यूमर मैक्सिमम केवीए डिमांड। अगर पावर फैक्टर हमारा हाई है, इफ द पावर फैक्टर इज हाई देन द कंज्यूमर मैक्सिमम केवीए डिमांड। तो कंज्यूमर की मैक्सिमम केवीए डिमांड क्या होगी, कंज्यूमर की जो मैक्सिमम केवीए डिमांड होती है, इफ द पावर फैक्टर इज हाई कंज्यूमर मैक्सिमम केवीए डिमांड इज डिक्रीज। बेस लोड ऑफ पावर स्टेशन स्टैंड फोर। बेस लोड है पावर स्टेशन का, बेस लोड ऑफ पावर स्टेशन स्टैंड फोर, ये होता है पावर स्टेशन का बेस लोड 12 से 24 आवर पर डे, ये बेस लोड होता है पावर स्टेशन का। नेक्स्ट हम देखें, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज डेली लोड पैटर्न ऑफ 2000 किलोवाट। Industrial an industrial consumer has daily load pattern of 2000 kilowatt, 0.8 lagging for 12 hour and 1000 kilowatt at unity power factor for 12 hour। लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो लोड फैक्टर की वैल्यू हम निकालेंगे तो 0.75 आ जाएगी। लोड फैक्टर की वैल्यू 2000 किलोवाट है 0.8 लैगिंग पर 12 आवर के लिए, 1000 किलोवाट है यूनिटी पावर फैक्टर for 12 आवर के लिए। तो यहाँ पर 1000 2000 से 10000 हो गया है, तो 0.8 से 0.7 फैक्टर 75 यहाँ पर लोड फैक्टर हो जाएगा। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, तो यहाँ पर हमें याद करना है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, लोड फैक्टर डायरेक्ट एंड डाइवर्सिटी फैक्टर मस्ट बी लो, ये गलत है। दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पर लोड फैक्टर मस्ट बी लो, डाइवर्सिटी फैक्टर है, ये गलत है। लोड फैक्टर मस्ट बी हाई, डाइवर्सिटी फैक्टर लो, ये गलत है। लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों यहाँ पर हाई होने चाहिए अगर हमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड है वो रिड्यूस करना है। द मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट। तो मैक्सिमम डिमांड है कंज्यूमर की, क्या दे रखी है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट। हिज डेली एनर्जी कंजम्पशन इज 24 यूनिट। मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर है वो 2 किलोवाट दे रखा है और उसका डेली एनर्जी कंजम्पशन दे रखा है 24 यूनिट। पावर फैक्टर उसका क्या होगा, लोड फैक्टर क्या होगा, तो लोड फैक्टर की बात करें यहाँ पर लोड फैक्टर होगा 50। द मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट, हिज डेली एनर्जी कंजम्पशन वो 24 यूनिट दे रखा है। तो तो इसमें यहाँ पर लोड फैक्टर होगा 50 यूनिट के आसपास, लोड फैक्टर हम निकाल लेंगे। द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर लॉन्ग केबल इज 1 मेगा ओम। लीकेज रेजिस्टेंस है 50 किलोमीटर लॉन्ग केबल का 1 मेगा ओम है। और 100 किलोमीटर लॉन्ग केबल, तो 100 यानी कि हमने लेंथ यहाँ पर बढ़ा दी है, 50 किलोमीटर से हमें 100 किलोमीटर कर दी है। तो केबल का जो लीकेज रेजिस्टेंस है पहले 1 मेगा ओम था, अब कितना हो जाएगा, पहले 1 मेगा ओम था, अब हो जाएगा 0.5 मेगा ओम। यानी कि अगर लेंथ हमने डबल कर दी है तो लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी हाफ हो जाएगी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाय केबल इज जनरली एडॉप्टेड फॉर लाइन लेंथ। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाय केबल इज जनरली एडॉप्टेड फॉर लाइन। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन केबल के द्वारा हम कितनी लेंथ तक कर सकते हैं, केबल के द्वारा हम लेस देन 10 किलोमीटर अगर हमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। द मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड हिज डेली एनर्जी कंजम्पशन इज 20 यूनिट। लोड फैक्टर हमें निकालना है।
यानी कि मैक्सिमम डिमांड दे रखी है कंज्यूमर की 2 किलोवाट और डेली एनर्जी कंजम्पशन दे रखा है 20 यूनिट। तो लोड फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? एनुअल एनर्जी कंजम्पशन डिवाइड लोड पावर लोड फैक्टर हम निकालते हैं तो डेली एनर्जी कंजप्शन एनुअल एनुअल एनर्जी कंजप्शन डिवाइड बाई 24 × 365 पी मैक्सिमम होता है। लेकिन डेली एनर्जी कंजप्शन हमें निकालना है। डेली एनर्जी कंजप्शन क्या दे रखा है? 20 डिवाइड बाई 24 × पी आउटपुट पावर क्या है? 2 किलोवाट, तो 2 आ जाएगा। तो 20 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा 0.416 यानी 41.6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ए जनरेटिंग स्टेशन सप्लाई दी फॉलोइंग लोड 15,000 किलोवाट है, 12,000 किलोवाट है, 8500 किलोवाट है, 6,000 किलोवाट है एंड 450 किलोवाट है। द स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड ऑफ 22,000 किलोवाट। तो स्टेशन के अंदर मैक्सिमम डिमांड है वो 22,000 किलोवाट है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? तो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर होगी सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड। तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड क्या हो गया? 15,000 प्लस 12,000 प्लस 8,500 प्लस 6,000 प्लस 450 डिवाइड बाई 22,000। तो इससे ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1.91 हमारी वैल्यू हो जाएगी, यानी डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा आ जाएगा 1.91। नेक्स्ट देखें, जैसे the distribution losses that the unitly suffer while the transferring power from generating station to consumer। तो यहाँ पर हमें याद करना है डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज दैट द यूटिलिटी सफर वाइल ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर। अगर मेरे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज किस टाइप के होंगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हमारे यहाँ पर होंगे रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट में नहीं आएंगे, फिक्स्ड चार्ज में नहीं आएंगे, रनिंग चार्जेज में आएंगे। कंज्यूमर हैज एनुअल कंजम्पशन ऑफ 7,800 यूनिट इफ हिज मैक्सिमम डिमांड इज 200 किलोवाट। लोड फैक्टर क्या होगा? तो लोड फैक्टर हम निकालेंगे तो एनुअल के लिए यहाँ पर लोड फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? एनुअल के लिए लोड फैक्टर का फार्मूला होता है यानी कि पी एवरेज डिवाइड बाई पी मैक्सिमम, यानी एनुअल कंजम्पशन हो गया हमारा 700,800 डिवाइड बाई 24 × 365 365 दिन 24 घंटे इंटू कितना आ जाएगा? 200 किलोवाट। तो इससे वैल्यू आ जाएगी 0.4, तो यानी 40% हमारा आंसर आ जाएगा। हाईएस्ट ट्रांसमिशन एसी वोल्टेज इन इंडिया। एसी वोल्टेज के अंदर हाईएस्ट ट्रांसमिशन कितना है? 400 केवी तक हम हाईएस्ट ट्रांसमिशन कर सकते हैं। डीसी के अंदर 765 केवी तक कर सकते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का डायरेक्ट इफेक्ट किस पर होता है? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट जनरेटेड। तो ये डाइवर्सिटी फैक्टर है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है किस पर? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट जनरेटेड पर। In a power plant, if the maximum demand on the plant is equal to the plant capacity। एक पावर प्लांट के अंदर हम अगर मैक्सिमम डिमांड है प्लांट के अंदर, in a power plant if the maximum demand of plant on the plant is equal to the plant capacity, तो यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम डिमांड ऑन प्लांट in a power system in a power plant, if the maximum demand on the plant is equal to the plant capacity, then plant reserve capacity will be 0। तो रिजर्व कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात करें, आर सी इक्वल टू क्या होगा? आर सी इक्वल टू पी सी माइनस के पी मैक्सिमम। तो ये हो गया 0 और पी सी इक्वल टू पी मैक्सिमम है। क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व इज यूज्ड फॉर। क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व है किसके लिए यूज किया जाता है? क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व इज यूज्ड फॉर उर्बान सर्विस। It is used for both urban and suburban service, but prefer only quadrilateral speed time curve only used for urban service. In suburban service, as compared with the urban service, in suburban service, as compared with the urban service, यहाँ पर क्या दे रखा है? कॉस्टिंग पीरियड इज लॉन्गर।
तो सबर उसका उर्बान सर्विस में यहाँ पर उर्बान सर्विस के कंपेयर में सबर उर्बान सर्विस में यहाँ पर पोस्टिंग पीरियड है वो ज़्यादा होता है। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।